वेलकम व्यूअर्स। ये इंग्लिश क्लास की इंग्लिश 9th क्लास की है। आज 9th क्लास की एक पोम, ये जो है आप लोगों की, नॉट जस्ट ए टीचर बट ए फ्रेंड। ये पोम का एक्सप्लेनेशन उर्दू में दूंगी मैं आप लोगों को। 9th क्लास, इसमें पोम में क्या है, ज़्यादा टेक्निकल लिटरेचर नहीं है, बस सिंपल सा है। ये पोएम का मतलब क्या है कि बच्चा, ये पोएम जो है, राइटर जो है अपने आप को एक स्टूडेंट के प्लेस में रख के लिखे सो है ये पोएम, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो है अपने टीचर्स के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या पाते हैं, कैसा पाते हैं। और जब टीचर्स ज़्यादा केयरिंग होता है बच्चों को लेके, टीचर्स केयरिंग का मतलब कि सिर्फ पढ़ाई के हद तक नहीं, बल्कि बच्चे के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी देखना। क्योंकि बच्चे जब स्कूल को आते हैं तो सबके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बच्चे स्कूल में डरे हुए रहते। इस तरीके से बच्चे बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन सही नहीं रहता बच्चों का, आपस में फ्रेंड्स नहीं बनाते, बच्चे सहमे हुए रहते, डरे हुए रहते। तो ऐसी सूरत में अगर कोई अच्छा टीचर है जो बच्चों को महसूस करता है, जो बच्चों की साइकोलॉजी को या उनकी जहनीत को समझ सकते हैं, तो ऐसे टीचर बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से काउंसलिंग करते हैं और उनके जो भी मुश्किलात है, जो भी वो मुश्किल को फेस कर रहे हैं स्कूल में या क्लास में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना टीचर्स का काम नहीं, बल्कि टीचर्स खाली एक टीचर बन के, टीचर मतलब कि पढ़ाने वाला टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने वाले टीचर नहीं, बल्कि बच्चों को मोहब्बत से, शफ़क़त से, उनके जो भी मसाइल वो लोग फेस कर रहे हैं, वो लोग सामना कर रहे हैं, स्कूल में हो या पढ़ाई में हो या किसी फ्रेंड से हो या किसी भी चीज़ में हो, उनका भी सॉल्यूशन निकाल के एक सही मशवरा देना और हमेशा गाइड करना बच्चे को। ये जब टीचर्स करते हैं तो ये बच्चा उस टीचर के साथ बहुत ही इत्मीनान महसूस करता है और वो टीचर को अपने जो भी परेशानियां रहते, जो कुछ भी रहते, वो टीचर के साथ में शेयर करता है, ठीक है। मतलब कि टीचर से सब सुना लेता है कि ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ऐसा हो रहा, वैसा है, जो भी है, एजुकेशन का है या पर्सनल है। अक्सर बच्चे जब टीचर से क्लोज़ हो जाते हैं तो पर्सनल इश्यूज़ भी जो होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं, वो भी टीचर से शेयर करते हैं, ताकि टीचर उनको सही मशवरा दे और सही रास्ता दिखाए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये पोएम जो है ऐसे ही एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता है वो है, और इसमें जो है बच्चा अपनी टीचर का एक शुक्र अदा कर रहा, जो टीचर जिस तरीके से उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए एक हिम्मत बने, उनको जो 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 भी उन्होंने मदद करे टीचर, उसके लिए बच्चा इस पोएम के ज़रिए उनका शुक्र अदा कर रहा और बता रहा कि इसमें पूरा यही बता रहा बच्चा कि उनका हाल कैसा था और टीचर उनकी कैसी मदद करे, कब कब करे, कहाँ करे, कैसे उनको उभारे उस परेशानी से, उस जो भी हालात थे उनके, जो नासाज थे उनके लिए, ऐसे हालात से कैसे उभारे टीचर। ये सारी चीज़ें इस पोएम में लिखा हुआ है। इन शॉर्ट अपन बता सकते कि ये एक टीचर और बच्चे, स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पर कितना अच्छा है, ठीक है, कितना फ्रेंडली है और कितना सपोर्ट एक बच्चे को टीचर से मिलता है, वो भी बताएं। और बच्चा जितना ग्रैटिट्यूड अपना, यानी कि जो शुक्रगुजारी बच्चे की है यहाँ पर, वो भी बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है ये, इसमें कोई भी इतना ट्रिक से ये नहीं है। हाँ, ये कॉमन चीज़ है कि लास्ट वर्ड्स जो होते हैं 2 लाइन्स के राइमिंग होते हैं, यहाँ पर भी वो है। देखिए, नॉट जस्ट ए टीचर, नॉट जस्ट ए टीचर बोलते सिर्फ एक टीचर, तो नॉट लगा दिए तो क्या हो गया, सिर्फ एक टीचर नहीं, बट ए फ्रेंड, मगर एक फ्रेंड भी। आई हैड नो वे टू टर्न, हैड नो वे टू गो। क्या बोल रहा बच्चा, आई हैड नो वे टू टर्न, मतलब कि परेशानियों में, उलझनों में, या बच्चा स्कूल के माहौल से लेस कॉन्फिडेंस और एक जो डर रहता है स्कूल का, उसकी तरफ से जो बच्चा महसूस करता है कि यहाँ से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है,
नो वे टू टर्न मतलब कि ये जो हालात है स्कूल के, इससे छुटकारा पाने का, पलटने का कोई रास्ता नहीं है। नो वे टू गो, और कोई रास्ता जाने के लिए भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट समथिंग आई थिंक यू नीड टू नो। यहाँ पर देखिए गो और नो राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। ये एक कॉमन चीज़ है जो अक्सर पोएम्स में होते हैं कि लास्ट 2 वर्ड्स होते हैं, 2 लाइन्स के लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से राइम मतलब कि एक ही आवाज़ देने वाले वर्ड्स। दिस इज़ जस्ट समथिंग, यही है कुछ वो, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मैं समझता हूँ, यू नीड टू नो आपको मालूम होना चाहिए। क्या था कि मैं कहीं जाने के लायक नहीं था, मैं यहाँ से पलट नहीं सकता था, ये माहौल से, ये हालात से, ना ही मैं कहीं इससे छुटकारा पा के जा सकता था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सेकंड लाइन में बता रहा है कि यही एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट मेड मी ट्रस्ट यू, फिर क्या बोला ना, आई डोंट नो, ये पूरी चीज़ जो कुछ भी इसमें है वो एक स्टूडेंट की बातें हैं, एक स्टूडेंट के बोल है, जो कुछ भी इसमें बोला जा रहा है वो एक स्टूडेंट की तरफ से है, ये जहन में रखिए आप लोग जब मैं पढ़ रही हूँ। आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या है, डोंट क्या है, कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म है, डू नॉट रहता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। आई डोंट नो व्हाट मेड मी ट्रस्ट यू, तो क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट मतलब है भरोसा करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट बता रहा है कि मेरे को पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं कि क्या मेरे को ये बनाया कि मैं आप पे भरोसा करा। किस पे भरोसा करी नो, टीचर पे भरोसे की बात बोल रहा हूँ। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई टोल्ड यू व्हाट आई हैव बीन थ्रू। तो उन्होंने बोले आई स्टिल रिमेंबर द डे, मतलब कि मुझे वो दिन आज भी याद है। स्टिल रिमेंबर मतलब कि आज तक याद है मुझे वो दिन। कौन सा दिन, व्हेन आई टोल्ड यू व्हाट आई हैव बीन थ्रू, जब मैं आपको बोला था व्हाट क्या, आई हैव बीन थ्रू कैसे हालात से मैं गुज़र रहा था, जो हालात से मैं गुज़र रहा था ना वो सब मैं आपको बताया, सो वो दिन मुझे आज भी याद है। इसका पूरी लाइन का ये मतलब आता है। आई थॉट आई शुड रन अवे, गो हाइड इन ए होल, बट देन यू रियली ब्रॉट आउट माई ट्रू सोल। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट, आई थॉट आई शुड रन अवे, क्या सोच रहे थे कहते उन्होंने ऐसे हालात में कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ और जाके किसी होल मतलब कि सुराख, कै का सुराख होता है, जनरली जो सुराख बोलते हैं चूहे की बिल को होल बोलते हैं, ठीक है। किसी बिल में जाके छुप जाने को तबीयत चाह रही थी, यहाँ से भाग के, इस स्कूल के माहौल से भाग के, ये परेशानियों से भाग के किसी सुराख में जाके छुप जाऊँ, ऐसा मेरा मन कर रहा था। आई थॉट मैं सोच रहा था। बट देन यू रियली ब्रॉट आउट माई ट्रू सोल, बट उसी वक्त में जब आपको बताया, आप ऐसे मेरा मार्गदर्शन करे या मेरी रहनुमाई करे कि मेरी जो ट्रू सोल मतलब कि मेरी जो ज़मीर है या अपनी जो आत्मा जिसको बोलते हैं, सोल का मतलब होता है आत्मा यानी कि रूह को, सही रूह जो होती है, सही जो सोच होती है इंसान की, उसको आप बाहर लाए। कैसे लाए, एक टीचर बच्चे को समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, तो उस पर अमल करने से क्या होता है, बच्चों में भी एक सुकून आता है, एक इत्मीनान आता है, कुछ करने का एक हौसला आता है। और ये सब कुछ टीचर सिर्फ लेसन्स नहीं पढ़ाते बल्कि ऐसे हौसले भी बच्चों में पैदा करते हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हाँ बच्चों, एक बात याद रखिए, आप लोग जो उर्दू मीडियम वाले हैं पर्टिकुलरली, या दूसरे मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों को तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये पता होता है कि अपन जो लेसन्स पढ़ते हैं उसमें पैराग्राफ होते हैं, और इसमें जब पैराग्राफ चेंज होता है, पैराग्राफ नहीं बल्कि पॉम में जो होता है हम उसको स्टैंजा बोलते हैं, STANZA, स्टैंजा, ठीक है। तो अब हम सेकेंड स्टैंजा में आएंगे। As each day grew longer, our trust became stronger. Each time I wanted to cry, you stayed there right by my side. तो यहाँ पर क्या बोल रहा बच्चा, As each day grew longer, each day grew longer का मतलब यहाँ पर कि दिन बढ़ता नहीं गया बल्कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, उसका मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, आवर ट्रस्ट बिकेम स्ट्रॉन्गर, जो यकीन मेरे को आप में था वो और भी मज़बूत होते गया, स्ट्रांग होते गया, यानी कि मज़बूत होते गया। जो यकीन आप में था कि आप मेरे को हिम्मत देंगे, आप मेरे को हर मुश्किल में मेरे साथ में रहेंगे। ईच टाइम आई वॉन्टेड टू क्राई, हर बार जब मुश्किल में था, ये बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, हर बार मैं मुश्किल में जब था और मैं रोना चाहता था,
तब क्या हुआ? यू स्टेड देयर राइट बाय माई साइड, जब मैं आपको अपने करीब पाया। किसको बोला? कौन है ये आप यहाँ पर? टीचर है। और ये रोना कौन चाह रहा था? स्टूडेंट है। जब भी मैं मुश्किल में था, इसका मतलब क्या है? रोने का मतलब क्या है? जब भी मैं मुश्किल में था, जब भी मैं परेशानी में था, जब भी मेरे को समझ में नहीं आता था स्कूल में कुछ भी, जब भी मैं टेंशन में रहता था स्कूल के किसी चीज़ का, तो ऐसी सूरत में मैं हमेशा आपको अपने साथ में पाया, मतलब कि अपना मददगार पाया। Then I moved to the next grade. Boy, was I afraid that our trust would slowly fade, but I was wrong. We are still strong. अब थर्ड स्टैंजा में क्या बता रहे हैं ना? 1 साल गुजर गया और उन्होंने नेक्स्ट ग्रेड को चले गए, मतलब कि नेक्स्ट क्लास को चले गए। बॉय वॉज आई अफ्रेड, बच्चा था मैं, डर गया। क्यों? कि एक क्लास में एक टीचर जब आते हैं तो जब आपकी क्लास बदल जाती है तो दूसरे टीचर्स आते हैं, टीचर्स बदल जाते हैं। तो वही डर ये बच्चे को भी था कि आपका मेरा जो भी रिश्ता है, आपके मेरे बीच में जो भी कनेक्शन है, जो फ्रेंडशिप है, जो एक मोहब्बत का जो ताल्लुक़ लगा हुआ है, ये फीका पड़ जाएगा। फेड का मतलब है फीका पड़ जाना। दैट आवर ट्रस्ट वुड स्लोली फेड, जैसे कि अपना एक दूसरे, मेरा जो भरोसा है आप में, शायद वो फीका पड़ गया, मतलब कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, शायद आप मेरे से नहीं मिलेंगे, ऐसा एक ख्याल आया। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मेरी सोच गलत थी, मैं गलत था ये सोचने में। वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अपना जो रिलेशन है आज भी स्ट्रॉन्ग है। इवन दो समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा बोल रहा है यहाँ पर टीचर्स को कि कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है। एट लीस्ट आस्क मी इफ़ आई एम फाइन, फिर भी आप क्या करते हैं जब मेरे को देखते हैं? हाउ आर यू। ये टीचर्स की एक आदत होती है, हम भी करते हैं। जब बच्चे हमारे छोटे क्लास के बच्चे हो या बड़े क्लास के बच्चे, जब अपने एक क्लास होने के बाद में दूसरी क्लास में चले जाते हैं, पिछली क्लास में टीचर पढ़ाए हैं, टीचर हाउ आर यू पूछते, बच्चों से टीचर भी पूछते कि कैसा कर रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, क्या है। ये एक रिश्ता रहता है टीचर और स्टूडेंट का, जो चलते रहता है। तो जब टीचर्स को अगर टाइम नहीं भी रहा तो कम से कम इतना पूछते कि आर यू फाइन, ठीक हो क्या, एटलीस्ट बोल तो कम से कम। इवन दो समटाइम्स आई एम नॉट, और बच्चा बता रहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फ़ाइन नहीं रहता हूँ, मैं ठीक नहीं रहता हूँ। आई फील लाइक आई हैव जस्ट बीन शॉट, तो यहाँ पर क्या सोचते हैं ना, ऐसा दिखता है जैसे कि इनको कोई शूट कर दिए, जब भी बहुत ही तकलीफ़, यानी कि शॉट का मतलब यहाँ पर बहुत गहरी तकलीफ़ में रहते हैं। आई स्माइल एंड से एस आई एम ऑल राइट, फिर भी क्या करते हैं ना वो टीचर को, क्योंकि टीचर के पास इतना वक्त नहीं है देने के लिए, ये सोच के तकलीफ़ में रहने के बावजूद भी जवाब ये मिलता है बच्चे से कि येस आई एम ऑल राइट, हाँ मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। Then I walk away and you are out of sight. I'll just have to wait. I still have my fate. तो क्या करते हैं, बच्चा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ बोल के वहाँ से निकल के चले जाते हैं। Then I walk away and you are out of my sight. जब बच्चा दूर चले जाता है तो टीचर की नज़रों से, टीचर उसकी नज़रों से दूर हो जाना। आउट ऑफ साइट मतलब कि नज़र से दूर हो जाना। I'll just have to wait. अब बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं फिर भी इंतज़ार करता हूँ। वेट का मतलब है कि इंतज़ार करता हूँ कि आई स्टिल हैव माई फेट, फिर भी मेरे को एक यकीन है कि ये टीचर मेरे को बात कराएंगे, मेरा सब कुछ पूछेंगे। फेट का मीनिंग यहाँ पर किस्मत भी आती है। आई एम सो ग्लैड, क्या बोल रहा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। ग्लैड का मीनिंग है हैप्पी और खुश बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में। दैट यू वेर देयर व्हेन आई वॉज सैड, आई एम ग्लैड दैट यू वेर देयर व्हेन आई वॉज सैड, बोल तो जब मैं दुखी था आप मेरे साथ थे, इस बात की खुशी है। एंड दिस इज़ वॉट मेक्स यू, और यही है जो आपको बनाता है। क्या बनाता है? नॉट जस्ट माई 9th ग्रेड टीचर, आप सिर्फ मेरे 9th क्लास के टीचर नहीं बल्कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त भी हो। तो ये था अपना पोएम का उर्दू में एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशंस मेरी क्लासेस के मिलते रहें और रेगुलर देखिए। जिनको भी इंग्लिश टू इंग्लिश समझना मुश्किल होता है उनके लिए मेरे वीडियोस बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है,
अब मिलते हैं अगले लेसन में, फिर से एक पोएम लेके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना और लेसन्स को रेगुलर देखते रहिए। कोई अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में